इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है ग्वादर गोल्फ सिटी, अ प्रोजेक्ट ऑफ BSM डेवलपर्स। अस्सलाम वालेकुम। चाय टाइम विद अनीता जलील। मैं हूँ आपकी मेज़बान अनीता जलील। आज हमारे स्टूडियो में जो मेहमान हमारे साथ हैं उनकी मैं कैसे तारीफ़ करूँ। उनका मैं इन शॉर्ट आपको ये बता देती हूँ कि वो खासकर जो आम लोग हैं उनको प्रमोट बहुत करते हैं। उनका काम नहीं बोलता, हमें अपना काम बताने के लिए बोलना पड़ता है, लिखना पड़ता है, लेकिन उनका काम दिखता है। तो यकीनन आप समझ चुके होंगे हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं फोटोग्राफर्स हैं, लेकिन दो अलग अलग कैटेगरी के फोटोग्राफर्स हैं। एक जिन्हें हम प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स कहते हैं और एक जो आजकल हम बड़ा देखते हैं, आजकल सोशल मीडिया पे बड़े पेजेस हैं उनके मोबाइल फोटोग्राफी के हवाले से। तो हमने दो मेहमानों को आज दावत दी है अपने स्टूडियो में। एक हैं काशिफ जो मोबाइल फोटोग्राफी करते हैं और एक है राशिद जो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स हैं। आपको मैं खुश आमदीद करती हूँ चाय टाइम विद अनीता जलील मैम। सबसे पहले कैसे हैं आप सब? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, तो सबसे पहले मैं राशिद आपसे पूछना चाहूँगी कि कब से स्टार्ट किया आपने फोटोग्राफी? बेसिकली तो मैंने स्टार्ट किया 2011 से। अच्छा, जब मेरे पास एक सिंगल डिजिटल कैमरा था। आपने स्टार्ट ही कैमरे से किया है? काशिफ आपने कब से स्टार्ट किया? मैंने बेसिकली स्टार्ट किया था 2018 से। इससे पहले से भी फोटोग्राफरी कर रहा था मगर स्टार्ट 2018 से किया था मैंने। अच्छा, तो आपने फ़ोन से शुरू से किया है और आपने शुरू से कैमरे से किया है। आपने मोबाइल से ट्राई किया कभी? मोबाइल से बचपन में सीखने के वक्त 2005 के दौरान, 2006 के दौरान इसी टाइम मोबाइल के जरिए से शॉर्ट फिल्म बनाते थे। मोबाइल से शॉर्ट, अपना स्टार्ट आपका भी मोबाइल से ही हुआ है। तो आपने मतलब वो जो वर्ड लगता है प्रोफेशनल, तो हमें यही माइंड में आता है कि प्रोफेशनल जो है वो सीख के आ गया है। तो क्या आपने क्लासेस लिए हैं, क्या आपने प्रॉपर स्टडी की है इसके हवाले से, आपने सीखा है, कोई एकेडमी वगैरह में गए हैं? जी, मैंने सीखा भी है और मैंने कोर्स भी किया है, डिप्लोमा भी किया है और अभी मैं फिल्म मेकिंग प्रोफेशनली पढ़ रहा हूँ इकरा यूनिवर्सिटी से। अच्छा, आप प्रोफेशनली पढ़ रहे हैं। काशिफ आपने कोई क्लास ली है, सीखा है या बस शौक था तो आपने स्टार्ट किया? मैंने क्लास भी नहीं लिया था, मेरा सिर्फ शौक था, मैंने आगे फोटोग्राफरी किया। शौक है। आप किसी से इंस्पायर हुए थे? हाँ, मैं किसी से इंस्पायर हुए थे। नाम बताना चाहेंगे? मैं अपने काका को देखकर इंस्पायर हुआ। वो भी फोटोग्राफी करते हैं? वो ज्यादा वीडियोग्राफरी और फोटोग्राफरी। अच्छा, तो आप किसी से इंस्पायर हुए थे या ये होता है ना कि फैमिली में बाज़ दफ़ा कोई कर रहा होता है इसी फील्ड पे तो हम उनको फॉलो करते हैं, या हमारे फ्रेंड सर्कल में कोई काम कर रहा होता है तो हम उनको फॉलो करते हैं, तो या फिर बहुत मतलब अपने अंदर ही शौक पैदा हो जाता है कुछ नया करने का। तो आपने कैसे स्टार्ट किया? हमारे भी फैमिली के अंदर है जो जानल बलूची, जो आज उसने खुद का एक बड़ा नाम बनाया है। मेरा आइडियल वही था, उसकी फोटोग्राफी, उसकी वीडियोग्राफी देखकर मैंने सीखी। मतलब वो आपके रिलेटिव है, आप उनको देख देख के आपका भी माइंड सेट हुआ कि आपने भी आगे चल के इस फील्ड में काम करना है। लेकिन एक चीज़ है, मैंने आई डोंट नो, कहते हैं लोग, सुना है ऐसा कि ये फील्ड बस एक शौक की हद तक ठीक है। तो काशिफ जो मोबाइल से फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं और आप एक प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफर्स हैं, इन दोनों में अर्निंग का क्या हिसाब किताब है? मोबाइल फ़ोटोग्राफी में क्या आप कुछ अर्न कर सकते हैं या प्रोफेशनल में तो लगता है कि अर्न हो जाता है, लेकिन मोबाइल फ़ोटोग्राफी में आपने आज तक कुछ कमाया है? लेकिन है कोई फ्यूचर है इसका आगे चल के? इसका आगे चल कर कोई DSLR से या फोटोग्राफी जब करोगे, जब उसे प्रोफेशनल होगा ना, मोबाइल से नहीं होगा। नहीं, मोबाइल से जहाँ तक मुझे लगता है कि मैंने देखा भी यही है कि जो लोग मोबाइल भी फ़ोटोग्राफी करते हैं वो अपने जो पिक्चर्स हैं, जो बेस्ट क्वालिटी पिक्चर्स होती हैं, उनको प्रिंट करके उन्हें सेल आउट भी करते हैं। तो ये एक अच्छा फ्यूचर नहीं है आपको लगता है? आपने ये कभी सोचा हो या प्लान हो इन फ्यूचर? ये गवादर में ज़्यादातर प्रोग्राम होते हैं, इधर फोटो नहीं खरीदते हैं। आप प्रिंट करके, अब RCDC में प्रोग्राम हुआ था, बहुत सारे फोटोग्राफर में उसे अपने फोटो प्रिंट करके उधर लगाया था, किसी ने सेल नहीं किया गवादर में। सेल नहीं किया? हाँ। या किसी ने लिया नहीं लिया? आप ये कहना चाह रहे हैं? तो हो सकता है कि उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा रखी उन्होंने। ये भी तो बात होगा, प्राइस मतलब वो उनको स्टार्ट एक ऐसे लेवल से करना चाहिए जहां आपको लगे कि लोग उसे ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। आपने आज तक की अपनी जितने साल से आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं, आपने अर्निंग की है इस फील्ड से? जी हाँ, मैंने अर्निंग की है, मैंने इवेंट कवर किए हैं और मैंने फेस्टिवल्स पे अपनी फ़ोटो सबमिट की है, वहाँ पे मैंने पोजीशन लिया है। अच्छा, तो वो आपकी अर्निंग है।
तो आपको क्या लगता है फ्यूचर में अगर हमें कोई आज देख रहा है और उसका कोई माइंडसेट नहीं था फोटोग्राफी करने का, लेकिन आप लोगों को देख के, आप लोगों का काम देख के वो अपना माइंड बनाता है कि भाई मैंने भी इस फील्ड में जाना है, मुझे शौक तो था लेकिन अब मुझे मोटिवेशन मिली है, तो उनके लिए आप कोई मोटिवेशन बता सकते हैं कि नहीं वाकई इस फील्ड में अर्निंग है और आना चाहिए लोगों को? जी हाँ, मैं बिल्कुल कहना चाहता हूँ कि वो आए इस फील्ड में। अब आपके ऊपर है आपका काम कितना अच्छा होगा, जितना ज़्यादा अच्छा होगा लोग मजबूर होकर आपको पैसे देते हैं। मजबूर होके मतलब देते, काम अच्छा है तो मजबूरी में दे देते हैं। अच्छा, एक और बात है जो डिफरेंस, सबसे बड़ा डिफरेंस है लोगों को, मुझे लगता है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए ये डिफरेंस पता चलना चाहिए, मोबाइल फ़ोटोग्राफी, प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफी, कितना डिफरेंस है इनमें? आप अगर अपना बताना चाहें पहले प्रोफेशनल का। प्रोफेशनल का ये बताना चाहता हूँ कि आजकल जो मोबाइल आ रहे हैं उसमें भी फंक्शन आ रहा है कैमरे से, जो कैमरे के अंदर जो फंक्शन है मोबाइल में भी आ रहा है, लेकिन जो दो डिफरेंस है वो है जेपेग और रॉ। मोबाइल में रॉ फाइल नहीं है, जिसके जब मोबाइल पे सिर्फ जेपेग फाइल है, अच्छा, वहाँ पे आप जो कलर है बस वही है, लेकिन कैमरे के अंदर आपको एक फंक्शन देता है कैमरा, वो है रॉ फाइल, जिसके ज़रिए आप खुद अपने हिसाब से कलर डाल सकते हैं, डिटेल डाल सकते हैं। और आप बताएंगे कि क्या डिफरेंस है आपको लगता है प्रोफेशनल और मोबाइल फ़ोटोग्राफी में? कैमरा के अंदर बहुत सारे सेटिंग भी हम होते हैं, मिल्की वे फोटोग्राफी आप कर सकते हैं। उसके अंदर आप कैमरा आपके हाथ में होगा और आप उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को सीखोगे, और उसको कि मोबाइल के अंदर ज़्यादा सेटिंग नहीं है वगैरह। मतलब कैमरा अगर आप लेते हैं तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं ज़्यादा चीज़ों को, ज़्यादा ये आप कहना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आपने अभी तक कोई प्रोफेशनल फ़ोटो शूट किया मोबाइल से? प्रोफेशनल मतलब मॉडल शूट हो गया या किसी इवेंट को कवर किया है आपने? थोड़े छोटे इवेंट होते हैं मैंने कवर किए हैं, मगर ज़्यादातर बड़े इवेंट को नहीं मोबाइल से। बड़े इवेंट को अभी तक, मतलब वो बड़े इवेंट में अभी भी ये माइंड सेट है कि कोई कैमरा लेके ही आए तो कवर करिए, बड़े इवेंट का ये होता है। तो आपने तो यकीनन किए होंगे मॉडल शूट्स, आपने कहा किया है, शादियाँ कवर की हैं, इवेंट्स कवर किए हैं, आपने तो किए हैं। आपने मॉडल फोटो शूट किया, मतलब वो क्या कहते हैं, आप ये भी ज़रा क्लियर कर दें कि फ़ोटोग्राफी के अंदर जो है सिर्फ हम फोटोग्राफी नहीं कह सकते, उनके अंदर भी बहुत अलग अलग फील्ड्स होती हैं, जैसे कि फैशन फोटोग्राफी है, कैटेगरीज हैं। तो आपने किस किस कैटेगरी में काम किया अभी तक? मैंने ज़्यादातर काम किया है कंसेप्चुअल पे, जो मेरा फेवरेट है। इसमें इसका कुछ बताएंगे अपने किसी एक पिक्चर के हवाले से? मैं ये बताना चाहता हूँ इसके बारे में कि जो कंसेप्चुअल फोटोग्राफी है, इसके आप अपने क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं कि आपका जो थिंकिंग है आप अपने कंसेप्ट के अंदर दिखाओगे फोटोग्राफी। आज तक की जो आपकी ऐसी कोई कंसेप्चुअल फोटोग्राफी है जो लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की और वो बहुत ज़्यादा वायरल गई है, वो कौन सी थी? वो थी पावर ऑफ वुमेन। उसमें क्या दिखाया था? यानी औरतों का ताकत, जो औरत घर में बहुत सारे काम कर रहे हैं, बच्चों को भी संभाल रहे हैं, और किचन में भी मसरूफ है, बाहर भी काम करते हैं, बाहर भी काम कर रहे हैं, करते भी हैं, बहुत सारे काम करते हैं। तो आपने अभी तक किस कैटेगरी में काम किया? मैंने एक फोटो खींचा तो बहुत मशहूर हो गया, और आपका तो जानते हो वो कंसेप्चुअल फोटोग्राफी था, बुक वाला, तो वो लोगों ने बहुत पसंद किया। इससे पहले आप किस तरह की पिक्चर? अच्छा, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी भी एक मैंने सुना है, इसके बारे में मुझे ज़्यादा डिटेल्स तो नहीं पता है, लेकिन ये भी एक अलग कैटेगरी है। इस पे आप दोनों में से किसी ने काम किया है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी? नहीं किया। अच्छा, एक और चीज़ है जो मैं खुद भी यकीनन अपने जहन के लिए क्लियर करना चाहूँगी, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, इनमें क्या फ़र्क है? पोर्ट्रेट्स और लैंडस्केप में यह फ़र्क है कि जो आपका पिक्चर है उसमें आपका जो सब्जेक्ट है उसका एक्सप्रेशन हो। पोर्ट्रेट में, हाँ, इसे हम पोर्ट्रेट कहते हैं। पोर्ट्रेट आप नेचर की लेते हैं या इंसानों की लेते हैं? हम इंसानों की लेते हैं। पोर्ट्रेट अगर हम लेना, मतलब ये कह सकते हैं कि अगर हम, जैसे फॉर एग्जांपल मैं काशिफ की पिक्चर ले रही हूँ तो मैं कहूँगी मैं उसका पोर्ट्रेट ले रही हूँ। और लैंडस्केप किसका कहेंगे? लैंडस्केप वो कहते हैं जिसमें ज़मीन दिखे, ज़मीन की खूबसूरती दिखे, उसमें हम लाइक नेचर, सनसेट कवर किया तो एक अच्छा नेचर है, उसे हम लैंडस्केप कहते हैं। अच्छा, ये कंफ्यूजन थी ना मुझे खुद बड़े अरसे से थी कि लैंडस्केप पोर्ट्रेट तो मैंने सुना है, लेकिन ये होते क्या है? नहीं, पोर्ट्रेट होते हैं जिसमें सब्जेक्ट का एक्सप्रेशन हो, आपका जो मेन सब्जेक्ट है उसमें एक एक्सप्रेशन दिखे। बहुत ज़बरदस्त। आपने अभी तक कितने इवेंट्स कवर किए होंगे? मुझे याद तो नहीं, लेकिन मतलब इतने किए कि याद भी नहीं है। ग्वादर में बहुत सारे किए हुए, ग्वादर में किए हैं, कराची में किए हुए हैं। अभी रिसेंटली आपने एक वीडियो बनाई थी जो बड़ी वायरल गई थी, मैं उसके हवाले से बात करना चाहूँगी। ग्वादर में एक म्यूजियम है जो ओमानी किला था,
जब ग्वादर बनने से पहले की बात है, तो वो काफ़ी अर्से तक बंद था, लेकिन अभी रिसेंटली राशिद ने उसकी एक छोटी सी वीडियो बनाई थी, कुछ वीडियो फोटोज़ थी जो बहुत वायरल गई थी, उनकी वजह से जो है वो म्यूज़ियम खोला गया था। तो उसका एक्सपीरियंस बताएं। बहुत गर्मी थी, कैसे मतलब ये कैसे आप लोग मैनेज करते हैं सब कुछ? मतलब एक तो फोटोग्राफर्स का ये भी है ना कि गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, धूप हो, आप लोगों ने कवर करना होता है, तो ये जरा मुझे उसका एक्सपीरियंस बताया आपने। ये आपके साथ फर्स्ट टाइम था जब मैं वीडियो बना रहा था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ वॉइस ऑफ बलूचिस्तान के साथ, आपके साथ। तो ये मुझे बताइए, हम जैसे जब जाएंगे ना, फॉर एग्जांपल अगर मुझ जैसी कोई लड़की है या मुझ जैसा कोई लड़का है, वो गर्मी के माहौल में जा रहा है, पिक्चर्स वीडियो, उसका तो मतलब बीपी लो, वो गिर जाए। आप लोग कैसे मैनेज करते हैं इन अलग अलग वेदर्स में जाकर काम करना? हम लोग जज्बे में होते हैं, अपने जुनून के अंदर होते हैं काम के अंदर। अच्छा, एक और चीज जो मैं जानना चाहूंगी कि कोई फोटो या कोई वीडियो वो किस हद तक लाजमी है एडिट करना? क्योंकि मैंने आज तक नहीं देखा कोई भी काशिफ की कोई फोटो वो अपलोड करता हो विदाउट एडिट हो, या आपकी कोई काम हो जो विदाउट एडिट हो, आप लोग लाजमी उसे एडिट करते हैं। तो कितना जरूरी है अपने काम को एडिट करना और क्यों जरूरी है? ये सवाल मेरे लिए, काशिफ दोनों के लिए। पहले आप जवाब देंगे मुझे। इतना हद तक जरूरी है कि उसकी रियलिटी ना जाए, अच्छा, उसकी नेचुरलिटी ना जाए। लेकिन एडिट करते क्यों है? इसलिए कि उसे उसके कलर एनहेंस करने होते हैं, या आप एक वो होता है ना कि बस करना है, अब एडिट के बगैर अब मजा नहीं आ रहा अपलोड करने में? मैं तो अक्सरियत रॉ फाइल निकालता हूँ, अच्छा, ताकि बाद में मुझे एडिट करना हो, अपने हिसाब से कलर डालना हो, अपने हिसाब से क्लियरिटी या शार्पनेस बढ़ाना हो। आपने आज तक ऐसी कोई पिक्चर दी है जो विदाउट एडिट है, बिल्कुल सिंपल, नो फिल्टर, जो कहते हैं ना हैशटैग नो फिल्टर, ऐसी कोई पिक्चर दी है आपने? नहीं, ऐसी नहीं दी, लाजमी आपने कुछ ना कुछ एडिट किया। हाँ। काशिफ, आप बताएं कि आप जो मोबाइल फोटोग्राफी करते हैं, अच्छा डीएसएलआर मोबाइल में ये भी एक है कि मोबाइल की जो पिक्चर्स हम एडिट करने के बाद देखते हैं उसका रिजल्ट थोड़ा चेंज हो जाता है, होता है यकीनन, मैंने भी देखा है। वो डीएसएलआर में इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत कम फर्क पड़ता है। ज्यादा जो इफेक्ट है पिक्चर क्वालिटी खराब होती है वो मोबाइल की एडिटिंग की बात होती है। तो आपको क्या लगता है कितने हद तक जरूरी है कि आप जो पिक्चर ले रहे हैं, लैंडस्केप जिसे ले लिया, ग्वादर का कोई है, परिजर का बीच ले लिया, उसको कितना हद तक जरूरी है एडिट करना? उसको अब उतना तक एडिट करते हो कि उसका नेचुरली नहीं जाए, उसका नेचुरल, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि बस इनहेंस करने की हद तक आपको करना है एडिट? अच्छा, फिर फोटो खराब नहीं हो जाए, फोटो खराब नहीं हो। लेकिन ऐसा कभी हुआ है कि आपने अपलोड किया आपका रिजल्ट खराब हो गया? ऐसा हुआ है? ऐसा हुआ है। अच्छा, एक और चीज जो मैं राशिद आपसे पूछना चाहूंगी कि आजकल हर कोई इस फील्ड में, हर कोई, वो बंदा फोटोग्राफर ना भी हो, वो अपने नाम के आगे लिखेगा कि फलाना फोटोग्राफी, 2 पिक्चर लेने के बाद। तो आपको ऐसे क्यों लगता है कि ज्यादा लोगों का रुझान इस तरफ क्यों आ रहा है? क्या वो मतलब इंस्पायर हो रहे हैं किसी को देख के, या फिर वो बस एक शौकिया अपने नाम के आगे लगाना चाहते हैं फोटोग्राफर? हम भी पहले इसी तरह से, जैसे मैंने जानल बलूची को देखा कि उसने अपने लोगो लगाया हुआ था कि जानल बलूची, तो मैंने उसे देखकर अपना कोई सा भी पिक्चर निकाल के मैंने लिखा हुआ था राशिद बलूच फोटोग्राफी। ये तो मैंने भी बड़े किए अनीता जलील फोटोग्राफी। लेकिन अब मुझे थोड़ा सेंस आया है कि फोटोग्राफी तो बहुत ह्यूज फील्ड है, इसके कितने फ्रेम्स होते हैं, इनके कितने रूल्स होते हैं, आप कुछ रूल्स बताना चाहेंगे? काशिफ, खासकर आपके मोबाइल फोटोग्राफी जब आप करते हैं तो आप भी फ्रेम्स वगैरह का ख्याल रखते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। ये आपने कैसे सीखा? आपने क्लासेस नहीं ली? क्लासेस नहीं, मगर दोस्तों से सीखा है। राशिद बेटा है, राशिद से पूछा है मैंने। मतलब ये आपस में सिर्फ आप फोटोग्राफर्स मिलते हैं, मीटअप्स करते हैं, दूसरे से सीखते रहते हैं। आपको कितने रूल्स आते हैं? वैसे होते कितने रूल्स हैं? रूल तो मैंने सुना है वैसे बहुत रूल्स होते हैं, ये रूल वो रूल, कुछ रूल्स बताएं। तो ये तो नहीं पूछा इन लोगों से कितने रूल्स होते हैं, मगर मैंने फोटो खींचा है कुछ रूल ऑफ थर्ड्स के पोर्ट्रेट में। अच्छा, ऐसे। तो आप अपनी पिक्चर लेने के बाद कभी किसी से अप्रूव करवाते हैं अपलोड करने से? हाँ, दोस्तों के ग्रुप में हम देते हैं, जो गलतियाँ होते हैं बताते हैं, फोटो नहीं अपलोड करिए, ये गलतियाँ वो गलतियाँ, फिर ठीक करते हैं, फिर देते हैं। अच्छा, हाँ। तो आप कुछ एक इक्का दुक्का रूल्स जो हमारी नॉर्मल ऑडियंस है जिसे फोटोग्राफी के हवाले से कुछ नहीं पता, कुछ नॉर्मल बेसिक रूल्स जरूर बताना चाहें? वैसे तो बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन बेसिक्स जो है आपका, जो एक है ओरिजिनल लाइन, जैसे फॉर एग्जांपल आप समंदर से लैंडस्केप खींच रहे हैं तो जो समंदर का लाइन है ओरिजेंटल हो, सीधा हो। अच्छा। और दूसरा है रूल ऑफ थर्ड। ये इसका मैंने बड़ा सुना है, लेकिन मैंने कभी किसी को ये नहीं कहा कि मुझे एक्सप्लेन करे ये रूल ऑफ थर्ड क्या होता है। ये तो अभी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता क्योंकि बहुत
थोड़ा आइडिया दे सकते हैं कि क्या मतलब रूल ऑफ थर्ड के साथ जो पिक्चर लेते हैं वो कैसी होती है? तो फॉर एग्जांपल आपका जो स्क्रीन है और जो ग्रेड बनता है आपके स्क्रीन पे नोक आने वाले, हाँ, नोक आने वाले जो नोक आने आपस में जुड़ रहे हैं या इस तरफ या इस तरफ, अगर इस तरफ हो तो रूल ऑफ थर्ड पे है या इस तरफ हो तो रूल ऑफ थर्ड पे। मतलब ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। आपको पता था इस रूल के हवाले से? रूल के हवाले से पता था आपको? मतलब आप सीख रहे हैं अभी, आप लर्निंग प्रोसेस में हैं। लर्निंग है, थोड़ा बहुत पता था मुझे। ज्यादातर मैं फोटोज भी बाजार में लेता हूँ, कोई रूल ऑफ थर्ड में लेता हूँ। अच्छा, रूल ऑफ थर्ड पता नहीं मुझे। तो बहुत रूल्स होते हैं, हाँ रूल्स होते हैं, ज्यादा रूल ऑफ थर्ड को ज्यादा फॉलो करते हैं इसको। 9 होते हैं या 10 होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, बेसिक ये होते हैं, लेकिन मेरा फेवरेट जो रूल है सबसे ज्यादा वो नंबर 10। नंबर 10 ये कौन सा रूल है? ये और रूल्स है ब्रेक द ऑल रूल्स। अच्छा, ब्रेक द ऑल रूल्स मतलब इसमें अच्छा ये वाला रूल है, जितने रूल्स बनाए लास्ट में एक दे दे कि इसको ब्रेक कर सकते हो। क्योंकि अच्छा, एक आर्टिस्ट के लिए कोई रूल्स नहीं है। एग्जैक्टली ये तो है, ये तो लेकिन उसको रूल्स पता होने चाहिए कि मैंने क्यों तोड़ा है, उसके पास वजह होना चाहिए। अच्छा, उसे एक्सप्लेन भी करना है कि मैंने क्यों तोड़ा है। अगर कोई आपसे बात करेगा आपने क्यों रूल तोड़ा है, आप उसको मेंशन करो मैं ऐसे रूल तोड़ा है। अच्छा, ये एक्सप्लेनेशन भी देनी होती है। ये तो मतलब ऑडियंस को तो नहीं पता ना कि व्हाट इज रूल्स और क्या ये सब, तो ये एक्सप्लेनेशन आपको अपने फील्ड के लोगों को देनी होती है। ऑडियंस को तो सिर्फ खूबसूरती चाहिए। हाँ, अब जैसे मुझे कोई पिक्चर दिखाएगा, मतलब बाहर नेचर है, मैं कहूँगी माशाल्लाह बहुत अच्छा एडिट किया है, बहुत अच्छी फोटो है। अब मुझे नहीं पता एक आम इंसान को कि रूल्स क्या है, लेकिन ये आप लोग आपस में मतलब अपनी फील्ड के लोगों को ये दिखाते हैं और उनको एक्सप्लेनेशन देते हैं। काशिफ और राशिद से गुफ्तगू जारी है, मिलते हैं छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। Gwadar Golf City, a project of BSM developers. प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। हम गुफ्तगू कर रहे हैं काशिफ और राशिद से। अच्छा, एक और चीज़ है कि मैंने अक्सर ही सुना है कि शूटिंग का, या जैसे फिल्म शूटिंग हो गई या फोटो शूट हो गया, इसका एक मखसूस टाइम होता है कि जिसमें सनलाइट अच्छी हो, हवा ना हो। ये कौन सा टाइम होता है? आप ज़्यादा कौन सा टाइम प्रेफर करते हैं कि आप शूट करने जाएं? आउटडोर शूट की बात करें। मैं तो मगरिब का टाइम, जो गोल्डन आवर्स होता है। अच्छा, गोल्डन आवर्स। लेकिन आप फुल रोशनी में नहीं लेते? नहीं, क्योंकि उसमें लाइट बहुत हार्श होता है। हार्श होता है, ये मैंने बड़ा सुना है अपने फोटोग्राफर्स दोस्तों से कि अभी लाइट बहुत हार्श है, अभी नहीं कर रहे। आप कौन सा टाइम ज़्यादा प्रेफर करते हैं? मैं ज़्यादातर ट्रेवल करता हूँ, मगर असर के टाइम ज़्यादा से, सनसेट के टाइम। सनसेट के टाइम। वैसे आपकी ज़्यादा पिक्चर सनसेट की मैंने देखी, ज़्यादातर आपको ज़्यादा पसंद है सनसेट की। अच्छा, अगर मैं फॉर एग्जांपल लेट्स से आई एम इंटरेस्टेड, मैंने फोटोग्राफी करनी है, तो मैंने क्या फॉलो करना है सबसे पहले? अब मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि मैं किसको देख के सीखूं, मैं किससे इंस्पायर भी नहीं हुई, बस मुझे शौक है। तो आप क्या अपनी ऑडियंस को गाइड करना चाहेंगे? इससे क्या करना चाहिए? क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए, यूट्यूब से सीखना चाहिए, या ऐसी कोई गैदरिंग रखनी चाहिए जिसमें सारे फोटोग्राफर्स हों? ज़रा गाइड कर सकते हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल उसको खुद को मोटिवेट करना है, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उतना ज़्यादा परफेक्ट होगा। अच्छा, चाहे मोबाइल से कर रहा हो या DSLR से कर रहा हो, लेकिन मुसलसल हो, प्रैक्टिस में हो। और दूसरी बात ये कि आजकल मैंने ये भी देखा है, सबसे पहले तो मैं ये, खैर मुझे तो ये बहुत पहले पूछना था लेकिन मेरे ज़हन से निकल गया कि DSLR बेसिकली क्या है। जब कहते हैं कि भाई मेरे पास DSLR है, मैं DSLR लेके घूम रहा हूँ, मैं DSLR लेने जा रहा हूँ, ये एक बहुत बड़ा टर्म जो है ना हमारे आजकल की यूथ के जहन में बस गया है। इसको ज़रा एक्सप्लेन करें। पहले जो कैमरे आते थे हम उसके जो ऑन द शूट हम लाइव व्यू नहीं देख सकते। पिक्चर निकालते थे,
बाजार में जाकर उसको प्रिंट करवाते थे, बाद में देखते थे कि अरे ये तो और स्कूल है। अच्छा। लेकिन आज का जो डिजिटल नाम है उसका हम लाइव व्यू देखते हैं कि लाइट उसी टाइम सेट करते हैं, फ्रेम उसी टाइम सेट करते हैं, जो फ्रेमिंग वगैरह सब उसी टाइम सेट कर देते हैं, फिर हमारा फोटो उसी टाइम परफेक्ट आता है। अच्छा, एक और ये मोबाइल फोटोग्राफी के हवाले से है कि ये हो सकता है कि आजकल मोबाइल फोटोग्राफी इतना हाईलाइटेड हो रहा है, इतना आगे बढ़ रहा है क्योंकि DSLRs के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। ये काशिफ, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्या ये वाकई सच बात है? वाकई सच बात है, बिल्कुल सच बात है, बहुत ज़्यादा महंगे हो गए। तो ये उन लोगों के लिए आपको नहीं लगता कि एक बहुत नेगेटिव सी बात है जो इस फील्ड में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकते? तो मोबाइल फोटोग्राफी एक अच्छी फील्ड है इन फ्यूचर, आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल से है, क्योंकि आजकल जो फेस्टिवल्स आ रहे हैं वो मोबाइल फोटोग्राफी कैटेगरी भी ले रहे हैं। अच्छा, वो भी ले रहे हैं। और अभी रिसेंटली ग्वादर में एक फोटो वॉक भी हुआ था जिसमें उन्होंने एक अलग कैटेगरी रखी थी, एक प्रोफेशनल्स की और एक मोबाइल फोटोग्राफी की। तो तब रिसेंटली मुझे पता चला था कि देयर इज समथिंग लाइक मोबाइल फोटोग्राफी। इससे पहले मैं सबको एक नॉर्मल फोटोग्राफर ही समझती थी कि ये भी फोटोग्राफर है, वो भी फोटोग्राफर है, लेकिन ये कि तब मुझे थोड़ा डिफरेंस पता चला कि मोबाइल फोटोग्राफी भी एक अलग फील्ड है और उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा मतलब वो है, आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। आप यूथ को जो आगे आना चाहते हैं कुछ कहना चाहेंगे मोटिवेशन के लिए अपनी फील्ड के हवाले से? मैं ये कहना चाहता हूँ कि न्यू जनरेशन को कि अगर उन लोगों को शौक़ है, उनके अंदर जज्बा है, तो वो अपने जज्बे को ख़त्म ना करें। इस फील्ड के अंदर स्कोप है। अगर आज बलूचिस्तान में नहीं है तो इंशाल्लाह आगे होगा। अगर हम ही ना लाएँ, हमारे फील्ड के ही मेंबर ना लाएँ तो आगे स्कोप नहीं होगा बलूचिस्तान में। आप बलूचिस्तान से बाहर निकले, कराची के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, वहाँ बहुत स्कोप है। वहाँ पे आपको इनकम बहुत मिलेगा, इस फील्ड में नाम भी बहुत मिलेगा। आप कुछ कहना चाहेंगे काशिफ अपनी, जैसे मोबाइल फोटोग्राफी के हवाले से? बहुत से लोग इसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझते, वो एक नॉर्मल बस एक पिक्चर समझते हैं, नॉर्मल क्लिक समझते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि एक क्लिक के पीछे कितनी मेहनत है, कितनी एडिटिंग है, वो लाइट कम हो ज़्यादा हो, कितना कुछ आपको हाईलाइट करना पड़ता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे अपनी फील्ड के हवाले से? मैं अपनी फील्ड के हवाले से कहना चाहता हूँ, अगर मोबाइल से मैं जब भी फोटोग्राफी करता हूँ, और मैंने कुछ मॉडलिंग भी किए हैं, मगर फिर उन लोगों ने मुझे कहा फोटो पसंद नहीं है, ये वो है। मैंने बहुत मेहनत की है उन लोगों से। आप कभी डिमोटिवेट नहीं हुए किसी के बोलने से? ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको चाहे कोई भी काम हो, किसी भी फील्ड का 10 लोग अगर बोलते तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना। मैंने खुद के घर में मुझे कहा था काश फोटोग्राफी आप नहीं करो, फोटोग्राफी क्या फायदा है। फिर घर से बड़ा प्रेशर होता है तो आपको भी मतलब मना किया गया है स्टार्टिंग में? अबू ने खुद मना किया था, अभी अबू ने खुद कहा था मैं आपको DSLR दूंगा। माशाल्लाह, आपने मतलब अपने काम से इतना इम्प्रेस किया अपने घर वालों को। राशिद, इस सवाल से मुझे ज़हन में आया कि आपको कभी घर से प्रेशर नहीं आया कि क्या फील्ड में डाल दिया जाए कि इंजीनियरिंग करो, कुछ और करो, भाई ये क्या फोटोग्राफी कर रहे हो, ऐसा कभी सुनने को मिला है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे फैमिली में पहले से जो जिसके जानर बलूची है उसको देखकर तो हमें कुछ नहीं कहे, मतलब और मोटिवेशन आप लोगों को देते हैं। अच्छा, आप लोग आपको क्या लगता है, वैसे आप लोग हैं किसी ऐसे प्रोडक्शन हाउस वगैरह में? जी मैं तो हूँ बाम फिल्म प्रोडक्शन में हैं। आप किसी हैं? जी नहीं। आप मतलब अपना फ्रीलांसर का काम करते हैं? तो आपने कभी वर्कशॉप्स दिए? जी हाँ, हमने, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं और ग्वादर में हम देखते हैं कि कई ज़्यादा फोटोग्राफर्स हैं और कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, कितने लोग आना चाहते हैं लर्निंग प्रोसेस में। तो कभी इन फ्यूचर आप अगर हमारे प्रोग्राम के हवाले से बताना चाहें कि आपका कोई प्लान है आगे वर्कशॉप का, तो वो उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। इंशाल्लाह मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे बाम फिल्म प्रोडक्शन ने एक क्लास भी दिया था तकरीबन 2017 में। अच्छा। 3 महीने का उसने क्लासेस दिया था जिसमें सर्टिफिकेट भी मिले स्टूडेंट्स को। ओके। तो अभी मैं खुद पढ़ रहा हूँ इकरा यूनिवर्सिटी में प्रोफेशनल। मैंने ये सोचा कि मैं खुद पढ़कर सब कुछ सीख कर और जितना मैं अभी भी जानता हूँ, जो मुझसे पूछेगा मैं उनको बताऊँगा। आगे जब मैं सीख कर परफेक्ट होकर तब मैं आऊँगा तो अपने आने वाले जो हमारे मेंबर हैं, हमारे जो
इस फील्ड के शौकीन जो होते हैं। चाहते हैं आगे आना, हाँ, उनको आप करेंगे, हेल्प मोटिवेट करेंगे, उनको करेंगे। मोटिवेट करेंगे। और मोबाइल फोटोग्राफी के हवाले से आपने कभी सोचा है कि आप लोगों को मोटिवेट करें, वर्कशॉप दें, क्लासेस दें, कि DSLR के अलावा भी एक और इक्विपमेंट है जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं मोबाइल, उससे भी हम अच्छी पिक्चर्स ले सकते हैं, अपना मैसेज, क्योंकि फोटोग्राफर मोस्टली अपने मैसेज ही कन्वे करते हैं, जैसे आपने बताया कॉन्सेप्चुअल फोटोग्राफी पे काम करते हैं, आपने भी किया है, तो वो एक मैसेज पहुंचाना ही है ना। तो आप कभी चाहेंगे इन फ्यूचर वर्कशॉप देना, क्लासेस देना, ताकि लोग आपसे इस प्रोग्राम के बाद कांटेक्ट भी करें? कभी है प्लान आपका? आपका है प्लान है, मगर मैं कोर्स नहीं किया, मैं इंशाल्लाह इरादा भी है कराची में जाऊँ कोर्स करूँ अच्छा, फोटोग्राफी का। कोर्स अभी प्रोफेशनल कोर्स अभी करना चाहते हाँ हैं? जी, जो हाँ, प्रोफेशनल कोर्स करेंगे तो आप प्रोफेशनल बन जाएंगे। अभी तो एक वो है ना कि मोबाइल फोटोग्राफी के कैटेगरी में आप हैं, मोबाइल फोटोग्राफी का। तो आप मतलब इसकी क्लासेस होती है अलग से मोबाइल फोटोग्राफी की? नहीं क्लास तो फिर आपको डायरेक्टली आपको कैमरा ही उठाना है, फिर कैमरा आपका ये उठाना खत्म हो जाएगा मोबाइल फोटोग्राफी वाला हाँ। काम, आप प्रोफेशनल वाले स्टेप में चले जाएंगे। बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके। मुझे उम्मीद है कि हमारे देखने वाले ऑडियंस है, जो फोटोग्राफर्स हैं, जो फ्यूचर फोटोग्राफी करने का प्लान रखते हैं, इरादा रखते हैं, यकीनन उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली होगी और यकीनन वो इनसे बहुत कुछ सीखे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आप दोनों का आप आए। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगले संडे एक और मेहमान के साथ, एक नए आर्टिस्ट, एक नए टैलेंट के साथ। अल्लाह हाफिज़। Gwadar Golf City, a project of BSM developers.